कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा पाने वाले यह 8 भारतीय रिटायर्ड नौसैनिक हैं। इन पर कथित तौर से जासूसी के आरोप लगे हैं। हालांकि कतर ने अब तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर के इस फैसले ने भारत को हैरान कर दिया है। फिलहाल इस मामले में भारत सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है ताकि इन भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। कतर की अदालत के फैसले सुनाए जाने के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को दुखद बताते हुए कहा कि भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी, साथ ही इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं और अदालत के पूरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को सजा दी गई है, हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन भारतीयों को फांसी देना कत के लिए इतना भी आसान नहीं है। कई ऐसे पेच हैं जिसमें कतर फंस सकता है और भारत से उसके अच्छे खासे रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिसका नुकसान कतर को ही उठाना पड़ेगा। वो कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कतर ने जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है वो है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुत तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पका, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश्वरी अलदेहरा कंपनी में काम कर रहे थे। पिछले साल जासूसी के कथित मामले में इन्हें हिरासत में लिया गया था और तब से वहां की जेल में यह बंद है और अब इसी आरोप में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। कतर अगर ऐसा करता है तो इसका अंजाम भविष्य में कतर को ही झेलना पड़ सकता है। अगर कतर अपनी जिद पर भारतीयों को फांसी देता है तो इसका सीधा सीधा असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। यहाँ तक उसकी इकोनॉमी चरमरा सकती है। भारतीयों को फांसी देने के बाद उसके भारत से रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। ऐसे में भारत व्यापारिक और कूटनीतिक तौर पर कतर को घेरे। कतर से नेचुरल गैस की खरीदारी जितनी भारत करता है, अगर दोनों देशों के बीच डील में बाधा आती है तो कतर इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। हालांकि एक ग्राहक के तौर पर भारत दूसरे खाड़ी देशों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेगा, मगर इसका हर्जाना कतर की इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। अगर भारत से संबंध खराब हुए तो कतर की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कई मजदूर भारत से कतर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। भारत आज चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट अलग अलग देशों से मशरूम इंपोर्ट कराता है। और बात की जाए पराली यानी स्टेबल के तीसरे बड़े एप्लीकेशन की, वो है बायोफ्यूल्स। ऑलरेडी भारत की अलग अलग आई और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कई ऐसे फॉर्मूले और प्रैक्टिकल्स किए जा चुके हैं जहां पर स्टेबल का इस्तेमाल करते हुए बायोफ्यूल्स तैयार किए गए हैं। और बायोफ्यूल इंडस्ट्री 2022 में करीब 117 बिलियन यूएस डॉलर की थी और ये इंडस्ट्री हर साल 55% के ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रही है। 2026-27 तक बायोफ्यूल इंडस्ट्री करीब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के ऑपरेशंस हैं उन्हें इजीली रिप्लेस किया जा सकता है बायोफ्यूल से। यहाँ तक कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट्स को उड़ाना शुरू कर दिया है। और ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई कि ये सभी स्ट्रबल यानी कि पराली से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिसे इस समय जलाने की वजह से पोल्यूशन अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। द्विपक्षीय संबंध खराब होने की वजह से भारत अपने नागरिकों को वापस बुला सकता है। भारत वैश्विक मंचों का भी इस्तेमाल कतर के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त की जियोपॉलिटिक्स में कतर का हमास के साथ दोस्ताना संबंध देखा जा रहा है। ऐसे में इजराइल के साथ भारत की दोस्ती और के खिलाफ जंग में स्थिति और खराब हो सकती है, तो कतर को उन भारतीयों को वापस भारत भेजना ही पड़ेगा। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों। भारत हर साल करीब 352 मिलियन टन स्टेबल यानी कि पराली को प्रोड्यूस करता है और इसका कुछ % हिस्सा ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं, बिकॉज भारत के पास
एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसे सही तरीके से यूटिलाइज करने का, और ट्रबल वनिंग की वजह से इस समय दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके की जो हालत है वो पहले से और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ को भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी नोटिस किया जा रहा है। लेकिन आज एक ऐसे देश ने भारत के साथ हाथ मिलाकर के इस समस्या के समाधान पर विचार किया है और इस पर तैयारी शुरू की है ताकि भारत इस बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। लेकिन और भी कई ऐसे देश हैं और उनकी मीडिया है जो इस तरीके से रिपोर्ट करी है कि भारत इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जिसके बाद दुनिया को इससे दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर सभी अपनी दोस्ती और दुश्मनी अपने मतलब के हिसाब से रखते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस समय दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 231 है। कुछ दिनों पहले ये 600, 700 या फिर 900 तक भी पहुंचा है, लेकिन अगर एवरेज निकाल करके देखा जाए तो ये 231 है और इसीलिए दिल्ली को इस समय दुनिया का मोस्ट पॉपुलेशन सिटी कंसिडर किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान का लाहौर यहाँ पर था, लेकिन दिन प्रतिदिन दिल्ली की हालत जो बिगड़ी है, इसके कारण दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रह रहे बूढ़े बच्चे जवान सबको एक दिन में ऑन एन एवरेज 10 से 12 सिगरेट का धुआं अनजाने में स्मोक करना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर के कई वेस्टर्न मीडिया आज इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हुए बात करते हैं भारत के दोस्त की, जहां पर वियतनाम के कुछ ऑफिशियल्स ने भारत के साथ बातचीत की और कहा है कि इस ट्रबल प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से निकाला जा सकता है, जैसा कि ये ऑलरेडी अपने कंट्री में करते हैं। वहां पर एबल यानी कि निकलने वाली पराली का इस्तेमाल करते हुए मशरूम्स ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और कई तरीके के बायोफ्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं और अब वियतनाम भारत के साथ मिलकर के कई ऐसी टेक्नोलॉजीज भारत को शेयर करने के ऊपर विचार कर रहा है। अगर हम आपको डाटा और आंकड़े बताएं तो भारत वियतनाम की हेल्प लेकर के दुनिया के बड़े इंपोर्टर से बड़े एक्सपोर्टर में आसानी से तब्दील हो सकता है, क्योंकि वियतनाम ने कहा है कि वो ट्रबल का इस्तेमाल करते हुए फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इस समय 207 बिलियन यूएस डॉलर की है, लेकिन कुछ समय बाद यह करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाली है। और अगर भारत इस फील्ड में काम कर ले तो भारत काफ़ी बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर बन सकता है और बड़ा एक्सपोर्ट हम चाइना के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना हर साल करीब 55 मिलियन टन फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कराता है। भारत और अपने नौसैनिकों को बचाने के लिए क्या और करेगा और कामयाब हो पाएगा, नहीं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।